2067 दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है और ऑक्सीजन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और पृथ्वी पर कुछ ही लोगों की संख्या है जो बची हुई है और सभी ऑक्सीजन मास्क पहन के घूमते हैं और उनमें एक लड़के का नाम ईंधन है। तो अगले सीन में सभी लोग पृथ्वी पर दोबारा ऑक्सीजन पैदा करने की सोचते हैं। अगले सीन में एक लड़की ईंधन को बुलाती है जिसका नाम होता है रेजिना जैक्सन। तो लड़का बोलता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो रेजिना बोलती है तुम्हारे पापा हमारे लैब में काम करते थे। इन ईंधन के पापा की पहले ही डेथ हो चुकी थी और वो एक राज था कि उसके पापा की डेथ कैसे हुई थी। तो रेजिना बोलती है मुझे लगता है तुम ही हम सभी को बचा सकते हो। तो रेजिना उसको एक मशीन के पास लेके जाती है, बोलती है इस मशीन को बनाने में 20 साल लगे हैं, काश तुम्हारे पापा इस मशीन को देख पाते। तो रेजिना बोलती है हमने ये मशीन टाइम मशीन का काम करती है, हमने इसके अंदर 400 साल की आगे का भविष्य देखा है। ईंधन बोलता है तुम्हें पता भी है 400 साल बाद लोग पृथ्वी पर जीवित भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? रेजिना बोलती है फ्यूचर से लोग हमारे पास इलाज भेजना चाहते हैं, मुझे लगता है वे हमें बचाना चाहते हैं। रेजिना उसको भविष्य में भेजना चाहती है लेकिन ईंधन बोलता है मैं ही क्यों? तो रेजिना बोलती है इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। रेजिना बोलती है हमारे पास एक ही मौका है किसी को भेजने के लिए। तो लेकिन ईंधन बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैं वापस जाके फंस जाऊंगा। रेजिना बोलती है अब मैं ये नहीं पता तुम वापस कैसे आओगे। तो ईंधन बोलता है तुम मुझे ऐसी दुनिया में भेजना चाहती हो जहाँ तुम्हें ये भी नहीं पता मैं वापस कैसे आऊँगा। तो रेजिना बोलती है कि तुम्हें उन लोगों को ढूंढना होगा जो हमें इलाज भेजना चाहते हैं। रेजिना बोलती है तुम्हें इलाज ढूंढना होगा, तुम ही इंसानियत को बचा सकते हो। और इधर जो ईंधन की वाइफ थी वो भी बीमार होती है। रेजिना बोलती है क्या पता तुम्हारी बीवी भी बच जाए। तो अगले सीन में उसका दोस्त ईंधन को समझाता है कि ये लोग तुम्हारे पापा पर पूरा भरोसा करते थे, तुम्हें जानना चाहिए। तो ईंधन बोलता है मेरे पापा तो बेवकूफ़ थे। तो उसका दोस्त बोलता है कि ऐसा तुम्हारे पापा ने क्या किया है? तो ईंधन बोलता है मेरे पापा जब मैं 7 साल का था तो मुझे सुसाइड लेटर छोड़कर चले गए थे यहाँ से, और मेरी मम्मी को भी किसी ने मार दिया था। अगर मेरे पापा सुसाइड नहीं करते तो मेरी मम्मी बच सकती थी, और अब मैं अपने पापा की राह पर चलकर अपनी बीमार बीवी को छोड़कर यहाँ पे चला जाऊँ, मैं नहीं जा सकता। फिर ईंधन अगले सीन में अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे साइंटिस्ट ने बुलाया था और मुझे दूसरी जगह पर भेज रही है। तो उसकी वाइफ बोलती है पागल तुम्हें जानना चाहिए, तुम इंसानियत को बचा सकती हो। तो ईंधन बोलता है नहीं मैं तुम्हें छोड़ कहीं नहीं जा सकता। फिर वो उसकी बीवी उसको बोलती है मेरी क्लास में पहले 20 लड़कियां थी लेकिन अब सिर्फ 12 बची हुई है, तीनों को मैंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। फिर रात के समय ईंधन अपनी वाइफ को बाइक में से छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसकी बीवी बहुत रोती रहती है। तो फिर रेजिना के पास जाता है और बोलता है अगर मैं वहाँ पर गया और मुझे एक भी इलाज मिला, एक भी डोज मिली तो पहले वो मेरी बीवी के लिए होगी। रेजिना बोलती है ओके। अगले सीन में साइंटिस्ट को सूट दिखाते हैं और बोलते हैं ये कोई स्पेस सूट नहीं है बल्कि स्पेशल सूट है, ये तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारी हिफाजत करेगा। और वो उसको सूट पहना देते हैं और साइंटिस्ट उसको एक रिमोट देते हैं जिसका नाम होता है अचीव। उसको बोलते हैं ये तुम्हारे साथ रहेगा और ये तुम्हारी सभी बात मानेगा, तुमसे बात करना, ये हमें तुम्हारी सभी जानकारी हम तक पहुंच जाएगा। फिर वो रेडी हो जाता है। 20 सेकंड का टाइम लगता है कंटिन्यू होने में। तो 0 होते ही वो फ्यूचर में जाने लग जाता है और बहुत देर से चिल्लाता है जो फ्यूचर में जाता है। फिर एकदम से वो फ्यूचर में जाके गिर जाता है। उसके पूरे सूटकेस में जो पहना होता है उसमें पूरे उसके अंदर आग लग जाती है। फिर वो सूट को उतार देता है। फिर वो वहाँ की प्राकृतिक की चीज़ों को जैसे घास वगैरह हरियाली को महकने लग जाता है क्योंकि उसने बहुत सालों में इस चीज़ को देखा था। फिर वो अपने हेलमेट से पूछता है कि तुम्हें सुन पा रहे हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो एचयू से पूछता है यहाँ की लोकेशन क्या है, लेकिन एचयू बोलती है नो लोकेशन, मुझे यहाँ सैटेलाइट नहीं मिल रही। फिर ईंधन बोलता है मुझे यहाँ की ज्योग्राफी चाहिए। तो तभी एचयू के अंदर से एक डिवाइस निकलता है और ज़मीन के अंदर घुस जाता है। फिर एचयू बोलता है मैंने जगह खोजी है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तुम मेरे पीछे चलो। तो फिर वो उसको यहाँ पर एक कंकाल पड़ा हुआ मिलता है। वो कंकाल के सिर पर गोली लगी हुई थी और जो कंकाल उसे मिला था उसकी जैकेट पर ईंधन का नाम लिखा होता है। तो ईंधन उसको देख कर डर जाता है और फिर उसको उसके हाथ में वही एचयू पड़ा मिलता है जो पहले जब वो लेके आया था फ्यूचर में, पुराने वाला एचयू वहाँ पर पड़ा मिलता है। और उसको पता लग चुका था कि हाँ ये मेरा ही कंकाल है, मेरी मौत होने वाली है।
फिर वो HU में अपनी रिकॉर्डिंग कर कर भेज देता है और उस कंकाल के हाथ में वही ब्रेसलेट था जो उसने पापा ने उसको पहनाया था। उस कंकाल का हाथ तोड़कर उस ब्रेसलेट को निकाल लेता है और वो फ्यूचर के जो HU होता है उसकी लास्ट जो पहले वो जो लेके आया था ना HU, उसकी पुराने वाले की रिकॉर्डिंग सुनता है। फिर रात हो जाती है और वो आग को जला कर लेट जाता है। तो फिर वहाँ बहुत तेज आंधी चल जाती है, उसके साथ अजीब अजीब हरकतें होने लग जाती है। तो तभी से वो बेहोश हो जाता है। तभी कोई ऊपर से एयरप्लेन आता है, पता नहीं क्या होता है, एकदम से ज़मीन पर लैंड हो जाता है और आते ही ईंधन के सीने में इंजेक्शन घोंप देता है। तो अगले सीन में वह सुबह उठता है तो उसको वहाँ पर डूड मिलता है जो उसका दोस्त होता है। तो ईंधन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो डूड बोलता है मैंने तुम्हारी धड़कन देखी थी, बहुत कम थी, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। तो ईंधन बोलता है मेरी बीवी कैसी है, शांति कैसी है? तो बोलता है उसे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर ईंधन उसे अपने कंकाल के पास ले जाता है और बोलता है डूड देखो। तो डूड उसको देख के डर जाता है और बोलता है तुम डरो मत, ये तुम नहीं हो। तो अगले सीन में वहाँ एक दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं और दरवाजे को खोलने लग जाते हैं। तो ईंधन की आंखों को स्कैन कर लेता है वो दरवाज़ा और वो दरवाज़ा खुल जाता है। उसके अंदर उन लोगों को टाइम मशीन मिलती है जो कि वो फ्यूचर वाली टाइम मशीन थी ना, सेम की सेम वहीं पर उसे टाइम मशीन मिलती है। अगले सीन में वो टाइम मशीन न्यूक्लियर बम में कन्वर्ट हो जाती है और उसे फूटने में बस 3 घंटे बाकी थे। तो फिर वे सोचते हैं यहाँ तो कोई तो होगा जिसने हमें मैसेज भेजा था, तो किसी को वहाँ पर टूटने लग जाते हैं। तो उनको वे जाते हैं तो वो एक जगह पर चले जाते हैं। उनको वहाँ पर एक शहर मिलता है जो पूरी तरह हरियाली में बदल चुका था। वहाँ से पूरा शहर नष्ट हो चुका था, पूरे शहर के ऊपर हरियाली चढ़ चुकी थी और उन्हें वहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए मिलते हैं। उन्हें एक वहाँ पर ईंधन को एक ऐसा कंकाल मिलता है जिसके मुंह पर मास्क लगा होता है। तो ईंधन बोलता है इंसान को कभी इलाज मिला ही नहीं था, यहाँ पर ये सभी कंकाल मास्क पहन रखे हैं, धरती बस हमारा मरने का इंतजार कर रही है। अगले सीन में उसे अपनी वाइफ शांति का कंकाल मिलता है और वो रोने लग जाता है। फिर अगले सीन में डूड उससे बात करता है। तब ईंधन पुराने HU की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे डूड की आवाज़ आती है। डूड उसको मारने वाला, उसके सिर पे गोली। तो बोलता है तुम मुझे क्यों मारोगे? तो डूड बोलता है मैं तुम्हें पागल हूँ, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तो डूड बोलता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे पहले वाला HU क्यों नहीं दिखाया? तो डूड अपनी गन निकाल लेता है और ईंधन बोलता है क्या तुम मुझे मार दोगे? तो डूड बोलता है तुम पागल हो गया? तो ईंधन बोलता है फिर तुम यहाँ पर एक गन क्यों लेके आए? तो डूड बोलता है ये मैं अपनी हिफाजत के लिए लेके आया। तो ईंधन बोलता है यहाँ तुम और मेरे और हरियाली के अलावा यहाँ पर कोई है भी जो तुमने बोला था, तो तुम गन क्यों लेके आए? तो तभी अलार्म बजता है। न्यूक्लियर बॉम्ब फूटने में 2 घंटे है। तो इस दोनों के दोनों उस बम को ठीक करने चले जाते हैं। तो ईंधन उस दरवाजे के अंदर फंस जाता है और उससे ऑक्सीजन आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो तभी डूड दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर चला जाता है और ईंधन को बाहर निकाल लेता है। तो अगले सीन में ईंधन दरवाजे के पास खड़ा होता है और बोलता है इस दरवाजे के पीछे क्या है? तो ईंधन दरवाजे को खोलता है तो वो दरवाज़ा वहाँ जाकर निकलता है जहाँ पर शुरू में उसको उसका अपना कंकाल मिला था। फिर ईंधन उसको देखकर डर जाता है और डूड को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। फिर ईंधन पुराने वाले जो HU होता है उसमें रिकॉर्डिंग देखता है कि उसके पापा की मौत कैसे हुई थी। तो उसकी मौत उसके पापा की उन जो साइंटिस्ट थे उनकी वजह से हुई थी। तो उसके पापा ने जो टाइम मशीन बनाई थी उसके अंदर सिर्फ अपने बच्चे का जो ब्लड था वही सैंपल ऐड किया था कि बस उसके अंदर मेरा बच्चा ही जा सकता है। तो वो उसके पापा को गोली मार देते हैं और उसकी मम्मी को भी गोली मार देते हैं और जो उसका लड़का बचता है ईंधन उसको ले आते हैं और डूड को बोलती है जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तो मैं इसकी हिफाजत करनी होगी, फिर इसको बड़ा होने के बाद हम फ्यूचर में भेजेंगे, यही भविष्य की चाबी है। डूड कमरे से बाहर आ जाता है और वो भी रिकॉर्डिंग देख के रोने लग जाता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो। ईंधन डूड की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। फिर ईंधन बोलता है मैं उन सबको बचाऊंगा, लेकिन डूड बोलता है कोई फ़ायदा नहीं है, हम ये फ्यूचर में है, वे सभी लोग मर चुके हैं, उनका मरना निश्चित है, तुम समझते क्यों नहीं, हमें इलाज नहीं मिला, वहाँ पर सब लोग मर चुके हैं। तो ईंधन और डूड की लड़ाई मच जाती है और डूड ईंधन को बोलता है तुम मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, फ्यूचर सच हो जाएगा। तो लेकिन
लेकिन ईंधन बोलता है नहीं, मुझे डूड तुम पर पूरा विश्वास है, तुम मुझे नहीं मारोगे। तो बोलता है ये फ्यूचर है ना। तो ये बोलकर डूड अपने आप को खुद को गोली मार लेता है ताकि वो ईंधन को नहीं मार पाए। और रेजिना सभी को फ्यूचर में भेजने वाली होती है, लेकिन जो ईंधन होता है वो फ्यूचर को नहीं बदलना चाहता। वो ऐसा करता है, एकदम से वो जो पूरा फ्यूचर की मशीन होता है उसको ईंधन तोड़ देता है और वहाँ से रेजिना के पास मैसेज आता है कि यह मशीन नहीं काम कर सकती, ये कोई भी लोग फ्यूचर में नहीं जा सकते। और वो एकदम से ईंधन वहाँ का कई लाखों पेड़ फ्यूचर में भेज देता है। और तभी पूरे न्यूज़ चैनल पर कि दोबारा पृथ्वी पर हमारे पास दूसरा मौका है हम जीवित रहने के लिए। और ईंधन अपनी वाइफ के लिए एक अच्छा सा फूल भेज देता है। और दूसरी तरफ ईंधन शहर में जाता है और वहाँ पे जाकर देखता है तो पहले तो उसको वहाँ पर अपना कंकाल पड़ा वो नहीं मिलता, वो देख के बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ वो जहाँ पे हरियाली थी वहाँ पर जाता है, उसको वहाँ पर पूरा एक शहर बसा हुआ मिलता है। ये देखकर वो पूरा खुश हो जाता है। यहाँ पर पूरी मूवी का एंड हो चुका। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।